अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, HRP TV में खुश आमदीद। देखिए, कितनी सादा सी बात है कि हर इंसान इंसाफ, अमन, मोहब्बत और खुशहाली का तलबगार है। नाइंसाफ़ी, बदअमनी, नफ़रत और गुर्बत को बुरा समझता है। मुआशरे में तमाम कानून, इदारे और ज़ाब्ते इसीलिए बनाए जाते हैं कि इंसानों को इंसाफ, अमन और खुशहाली मिल सके और बदअमनी, नाइंसाफ़ी और महरूमी का रास्ता रोका जा सके। बस इसी का नाम इंसानी हकूक़ है। इंसानी हकूक़ से मुराद ऐसे कवानीन, इक़दार और इदारे हैं जिन पर तमाम इंसानों को यकसा इस्तेहकाक हासिल है। इस ज़मन में बुनियादी शर्त सिर्फ इंसान होना है। रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स, ज़बान, सकाफ़त, समाजी मकाम, माली हैसियत और सियासी ख़यालात के फ़र्क से किसी फ़र्द के इंसानी हकूक़ पर कोई असर नहीं पड़ता। इंसानी हकूक़ इंसानियत के सदियों पर मुहीत इज्तिमाई तजर्बात का निचोड़ है। इंसानी मुआशरे ने जंगल से अपने सफ़र का आगाज़ किया। जंगल में इंसानी ज़िंदगी तरह तरह के ख़तरात में घिरी थी। जंगल में इंसानी बूदोबाश पर 3 खौफनाक हक़ाइक़ यानी अदम तहफ़्फ़ुज़, लाइल्मी और वसाइल की किल्लत के साइड बहुत गहरे थे। इन 3 अनासर ने कदीम इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई नफ्सियात तश्कील दी। इंसानों के इनफरादी और इज्तिमाई अफ़ाल का पैमाना एक सीधा सादा असूल करार पाया, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हम इस असूल को जंगल का कानून कहते हैं। इंसानी तहज़ीब की इब्तदा से लेकर आज दिन तक की तमाम तर मजहबी, समाजी, सियासी काविशों का मरकज़ी नुक्ता यही जदोजहद रही है कि जंगल का कानून ख़त्म करके ऐसे कवानीन, इक़दार और मेयारात अपनाए जाएं जिनकी मदद से जिस्मानी, समाजी, माशी या सियासी ताकत से कतई नज़र हर इंसान के लिए यकसा वक़ार, मौक़े और ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जिसकी लाठी इसकी भैंस के असूल के नतीजे में इंसानी मुआशरे में बहुत सी बुनियादी नाइंसाफ़ियों ने जन्म लिया। मुआशरे में अफराद और गिरोह ने इज्तिमाई इंसानी वसाइल पर कब्ज़ा करके इंसानों की अक्सरियत को इनके जायज़ हिस्से से महरूम कर दिया। इस तरह मुआशरे में मरात याफ्ता और महरूम तबक़ात वजूद में आए। मरात याफ्ता और महरूम तबक़ात की दरमियानी लकीर में मुसलसल रद्द बदल होता रहा। इंसानी मुआशरा तब्दील होता रहा। तब्दीली की ख्वाहिश माशरे के पसमानदा तबक़ात में ज़्यादा होती है, जो तरह तरह की महरूमियों का शिकार होते हैं। जिन समाजी गिरोहों को इख्तियारात तक रसाई हासिल होती है, वो समाजी तब्दीली के फितरी दुश्मन होते हैं, क्योंकि इन्हें तब्दीली के नतीजे में अपनी मौजूदा मरात मुतासर होने का अंदेशा होता है। मुआशरे के मरात याफ्ता अक़लियती गिरोह ने अपने मफादात की हिफाजत करने और मौजूदा निज़ाम को कायम रखने के लिए ऐसे हथकंडे ईजाद किए हैं और इन्हें कानूनी, आइनी और सकाफ़ती जवाज़ मुहैया किए हैं जिनसे इंसानी नाबराबरी कायम रह सके। इन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करते हुए ज़ात, नस्ल, रंगत, मज़हब, जिन्स, दौलत, ज़बान, समाजी हैसियत या सकाफ़ती शनाख्त की बुनियाद पर मशर्ती इम्तियाज़ को मजबूत किया जाता है। यकसा इंसानी वक़ार और तमाम इंसानों के नाकाबिल इंतकाल और नाकाबिल तनसीख हकूक़ का तसव्वुर 16वीं और 17वीं सदी के दरमियानी अरसे में पैदा हुआ। इंसानी तारीख़ में पहली मरतबा कदीम अकायद, इखलाकी इक़दार, मेयारात और समाजी ढांचों की गैर जानिबदाराना परख शुरू हुई। इंसानों की इनफरादी और इज्तिमाई फलाह तमाम तजज़ियात, नज़रियात और इक़दार का बुनियादी पैमाना करार पाई। समाजी इर्तिका के इस मरहले की बुनियाद चंद मफरूज़ात पर रखी गई। नंबर 1, कुराए अर्ज़, जो इंसान का मस्कन है, कायनात का छोटा सा हिस्सा है। तमाम इंसान मसावी हैं और चंद नाकाबिल तनसीख हकूक़ के मालिक हैं। नंबर 3, तमाम अलूम गैर हतमी हैं और मज़ीद तहकीक से इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 4, मुसलसल कोशिशों से इंसान का मियार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। इंसानी हकूक़ की तहरीक नई और जदोजहद बेहद पुरानी है। इंसानी हकूक़ की बाकायदा तहरीक 18वीं सदी में रोशन ख्याली के साए में परवान चढ़ी। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूरा वो नुक्ता था जहाँ इंसानों ने इज्तिमाई तौर पर इंसानी हकूक़ के जदीद तसव्वुरात को आला तरीन इखलाकी असूलों के तौर पर तस्लीम किया। इस तारीख़ी कारनामे के बाद असम्बली ने अपने तमाम मेंबर ममालिक पर जोर दिया कि वो भी अपने अपने हाँ इसका ऐलान आम करें
اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں۔ مثلاً یہ کہ اسے نمایاں مقامات پر آویزہ کیا جائے اور خاص طور پر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسے پڑھ کر سنایا جائے اور اس کی تفصیلات واضح کی جائیں اور اس ضمن میں کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ پوائنٹ نمبر 1، چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، چونکہ انسانی حقوق سے لاپرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں، اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو اور خوف اور احتجاج سے محفوظ رہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز آ کر جبر اور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4، چونکہ یہ ضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے۔ پوائنٹ نمبر 5، چونکہ اقوام متحدہ کی ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی شخصیت کی حرمت اور قدر اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی ترقی کو توقیت دینے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، چونکہ ممبر ملکوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری دنیا میں اصولاً اور عملاً انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور کرائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، چونکہ اس عہد کی تکمیل کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کو سب سمجھ سکیں، لہٰذا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا، تاکہ ہر فرد، معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور ان قوموں میں جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں منوانے کے لیے بتدریج کوشش کر سکے۔ جی تو معزز ناظرین، یہ تھا اقوام متحدہ کا عالمی انسانی حقوق کا منشور۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے حکومت پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آپ کے حقوق کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صابر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔